महापुरुषों ने कहा कि पानी के कण कण में अग्नि समा करके उससे बाहर है, यानी छोटा भी है और बड़ा भी है। इस पानी अग्नि से हवा कई गुना अधिक बड़ा है। इसका परीक्षण कैसे कीजिएगा? मैं कभी कभी विद्यार्थी से पूछता हूं कि बताओ, मोमबत्ती जलाते हो तो इसका लो ऊपर क्यों जाता है? तो विद्यार्थी पराय सैकड़ा में क्या 90-95% कहता है कि बाबा अग्नि सूर्य का अंश है ना। मैंने कहा हाँ। कहा हर अंशी अंश से मिलना चाहता है। सूर्य ऊपर में है, अग्नि नीचे है, इसलिए अपने अंश से मिलना चाह रहा है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन सटीक नहीं है। कहा तब? मैंने कहा जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं, उस जगह का ठंडा हवा गर्म होके ऊपर उठ गया तो खाली नहीं रहेंगे, वह जगह को भरने के लिए चारों तरफ से हवा कच्चा दौड़ लगाया और ये रफ्तार बना रहता है। यही कारण है लंकापुरी में आग हनुमान जी ने लगाया और 49 हवा को बहने के लिए नहीं कहा, अपने बहने लगा और लंकापुरी जल करके राख हो गया। वह जगह को भरने के लिए या एक बाल्टी पानी में 1 लोटा पानी निकालिए, आस्ते निकालिए या एक बार निकाल लीजिए, क्या वहां गड्ढा हो जाता है कि तुरंत मेकअप हो जाता है? उसी तरह से जैसे जैसे ऊपर उड़ते जाता है, भरने के लिए कच्चा हवा का दौड़ जारी रहता है, इसलिए उसका लो ऊपर जाता है। यानी हवा के कण-कण में, अग्नि के कण-कण में हवा समा करके उससे विशेष भी है। और इस हवा से ये आकाश देखते हैं, सबको अवकाश दिया हुआ है। गुरु महाराज कहते थे इसको मधाकाश, महदाकाश। कहा इसके अंदर मकान बना लो, मठाकाश हो जाएगा। क्यों? कि मठ के अंदर जो आकाश होगा मठाकाश हो जाएगा। पर्दा लगा दीजिए, इसके अंदर का आकाश हो गया पटाकाश। घड़ा डाल दीजिए, घड़ा के अंदर जो आकाश होगा वह हो जाएगा घटाकाश। गुरु महाराज कहते क्या इतना आकाश है? सारे आवरणों को फोड़ दीजिए तो महदाकाश का महदाकाश ही रहेगा। यानी वह छोटा भी है और बड़ा भी है, इससे कई गुना परमात्मा अधिक बड़ा है तो वह अधिक बारीक है। इतना जो बारीक है उसको आप कैसे देखेंगे? क्यों? आप तो आंख कान नाक से परमात्मा को देखना चाहते हैं। पंपिंग सेट खोलने वाले सलाई रिंच से आप घड़ी नहीं खोल सकते हैं, और घड़ी खोलने वाले पेचकस वगैरह से पंपिंग सेट नहीं खोल सकते हैं। क्यों? कि घड़ी का पार्ट पुर्जा एकदम छोटी छोटी है और पंपिंग सेट का पार्जपुटा बड़ा बड़ा है। उसी तरह ये जो इंद्रियां रूपी सलाई रिंच हम लोगों का है, ये माया को पकड़ने के लिए है, माया के कलपुर्जा को खोलने लगाने के लिए है। ये नहीं कि परमात्मा को पकड़ने के लिए। परमात्मा को कौन पकड़ेगा? जो बारीक होगा वही ना। तो पकड़ेगा कौन? हम शरीर में रहते हैं, शरीर नहीं है। हम कैसा हैं? हम हैं कैसा? तो गुरु महाराज ने कहा मुर्दों में रह करके मुर्दा न कहाता, जिंदों में रह करके जिंदा ना होता, टेढ़ों में रह करके टेढ़ा ना होता, सीधों में रह
करके सीधा ना होता, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। हम मुर्दा में हैं लेकिन हमको कोई मुर्दा नहीं कहता है, जिंदा में भी हैं तो हमें कोई जिंदा नहीं कहता है, टेढ़ा में है तो हमको कोई टेढ़ा नहीं कहता है, सीधा में है तो हमको कोई सीधा नहीं कहता है। इस सब में रहते इससे परे भी हम हैं। परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। गुरु महाराज कहते, कबीर साहब ने कहा, एक वृक्ष पर दो पंछी बैठा, एक गुरु एक चेला, चेला हो जो मांग छीन खाए। गुरु रहे निराला, वो कुछ नहीं खाता पीता है, भूखे रहता है, उसको भूख लगता ही नहीं है। वो वृक्ष कौन सा है? इसी को दिखाता है ये जो ये है। देखिए अभी जेल में जो है, क्या नाम है उसका, चेला लोग दिखाता है कि एक वृक्ष है, दो पंछी बैठा है, नाम भूल रहे हैं अभी हम, उसका याद आएगा तो दिला देंगे। नहीं, रामपाल, उसका चेला दिखाता है, जो कहता था मैं ही जिंदा कबीर हूँ, कबीर तो कहिए मर गया, दूसरा कबीर मैं हूँ। मैंने कहा, क्योंकि वो संत मत छोड़ के उसमें गया था, एक दयानंद नाम करके था। मैंने कहा रे मेरे निकट ही गाल बजाने लगा, रे दूसरे निकट बजाता तो छजता, मेरे निकट ही गाल बजाने लगा। मैंने कहा कि कबीर मर गया, जिंदा कबीर हम हैं। जिस दूध से वह नहाता था वह दूध का खीर बनता था और भोग लग करके उसी का प्रसादी मिलता था। यही ना कहा? हाँ, महान है। मैंने कहा ठीक है। कबीर साहब को 52 कसनी दिया, एक भी कसनी लागू नहीं हुआ। तुम्हारे गुरुजी तो एक कसनी में सड़ रहा है, निकल क्यों नहीं जाता है? संभव है? कह देना कर लेना अलग बात है। यही एक वृक्ष है जिस पर दो पंछी है, जीव और आत्मा। जीव संसार में चल बुर करके खाता है, मांग छीन करके खाता है, कमाई कोड़ के खाता है, दुख सुख भोगता है, पाप पुण्य भोगता है, लेकिन आत्मा ये सबसे निराला है। इसी को संत कबीर साहब ने कहा, बेष्टि चेतन और समष्टि चेतन। ये विशेष चेतन है जिसको जीव कहते हैं। ये जीवन में दुख सुख भोगता है क्योंकि विशेष बना हुआ चेतन है। जैसे बर्फ बना था तो नहीं रह पाया, गल गया, उसी तरह जीव बनता और बिगड़ते रहता है। ये विशेष चेतन है। और एक है समष्टि चेतन, सब में समा करके सबसे बाहर है। महापुरुषों ने कहा, उपनिषदकार कहते हैं, वायुर यथेको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वहिष्ठ। यानी हवा को बैलून में भर दीजिए नम्माकार हो जाएगा, फुटबॉल में भर दीजिए गोलाकार हो जाएगा, साइकिल के ट्यूब में भर दीजिए चक्राकार हो जाएगा। न तो हवा लंबा है, न तो गोल है, न तो चक्राकार है, वह जैसा है वैसा ही है। उसी तरह ये जीव को देख रहे इतने रूपों में, अच्छा खरा बुरा वाला ये जीव है, यही दुख सुख भोगता है। जीव को जीवता बना से अलग कर दिया जाए तो वह सदा के लिए अमर हो जाएगा, आत्म रूप में आ जाएगा। और आत्म रूप जो है वही तो परमात्मा का रूप है। इसी चीज को
सब कोई नहीं जानता है। जो विशेष आत्मा है वही एक आत्मा दूसरे आत्मा को पहचानता है। इसलिए विवेकानंद ने कहा था, मुझे लगता है इन महापुरुषों को काफी दबाया गया था, लेकिन जिसमें हवा हो जिस गेंद में, उसको जितना दबाता है उतने ही उछाल मारता है। पूज्य बाबा आ गया है, इसलिए बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।